जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बरसों से सालों से आजादी की जंग लड़ रहे बलूचिस्तान में आज पाकिस्तानी सेना ने बड़ा अत्याचार किया है। दोस्तों, बलूचिस्तान में भारी प्रदर्शन के बीच बलूचों की सबसे बड़ी नेता मेहरंग बलूच को कर लिया है गिरफ्तार। पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी की है, जिसमें काफी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। दोस्तों, पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है। बताएंगे अभी के सबसे बड़े अपडेट्स, जहां पर बलूचिस्तान में बिगड़ चुके हैं हालात, और क्या अब म्यांमार की कगार पर खड़ा हो चुका है पाकिस्तान। क्या आन सान सू की ही तरह मेहरंग बलूच को भी अब नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान की शहबाज सरकार। बताएंगे दोस्तों, बलूचों की सबसे बड़ी नेता को गिरफ्तार करने के पीछे पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का आज खुलासा करेंगे। इसी बीच बताएंगे, तेजस में भर जाएगी राफेल जैसी ताकत, दुश्मनों पर काल बनकर टूटेगा भारत का ये सूरमा, आसमान में हुंकार भरने को हो चुका है तैयार। दोस्तों, बताएंगे इस महीने किस तारीख को मिलेगा 99 F404 इंजन। इंडियन एयरफोर्स को मिली बहुत बड़ी राहत। इसी बीच आपको बताएंगे, भारत के समर्थन से अवामी लीग की वापसी की सबसे बड़ी कोशिश, हसीना विरोधी छात्र नेताओं और सैन्य नेतृत्व में गुप्त मुलाकात से बांग्लादेश में मच गया हड़कंप। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई है। बताएंगे क्या है ये सबसे बड़ी खबर। क्या वाकई में भारत की मदद से अब शेख हसीना जाने वाली है बांग्लादेश? चुनाव के ऐलान के बाद सबसे बड़ी और सबसे ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है बांग्लादेश के लिए। दोस्तों, तो एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि बलूचों पर अत्याचार बंद होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बलूचिस्तान में भारी प्रदर्शन के बीच बलूचों की सबसे बड़ी नेता मेहरंग बलूच हुई गिरफ्तार। पुलिस ने शवों को लिया कब्जे में, बिगड़े वहां पर हालात। दरअसल बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रांत में दर्जनों जगहों पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोग धरने पर बैठ चुके हैं, जिनको हटाने के लिए पाकिस्तान की सेना लाठी चार्ज कर रही है। दोस्तों, दर्जनों लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ओपन फायरिंग की गई है, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई है। इन प्रदर्शनकारियों में बलूचिस्तान की सबसे बड़ी नेता मेहरंग बलूच भी शामिल थी। मेहरंग बलूच मानवाधिकार नेता है और वे क्वेटा पुलिस और प्रशासन ने शनिवार सुबह उन्हें उस समय गिरफ्तार किया जब वो बलूच समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के इशारे पर मेहरंग बलूच को गायब कर दिया गया है। दोस्तों, और वो कहां है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। जी हां, उनको किसी अज्ञात जगह पर लेकर गई है पाकिस्तान की सेना। दोस्तों, बलूच यकजहती समिति यानी BYC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनकी गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदर्शन स्थल पर कई लोगों को मार दिया गया है। उनके शवों को पाकिस्तानी प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। BYC ने कहा है कि क्वेटा पुलिस और प्रशासन ने BYC के केंद्रीय नेता डॉक्टर मेहरंग बलूच को उनके अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है और शहीद युवकों के शवों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने यह तक नहीं देखा कि वहां पर बच्चे भी मौजूद थे, बच्चों तक पर फायरिंग की गई है पाकिस्तान की सेना के द्वारा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मेहरंग बलूच को गिरफ्तार करके आखिर पाकिस्तानी सेना लेकर गई तो लेकर गई कहां? क्या अब उनको भी गायब करके हमेशा हमेशा के लिए बलूच के लोगों को अनाथ करेगी शहबाज सरकार? जैसे म्यांमार की नेता आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया गया था और काफी सालों तक उनको गिरफ्तार रखा गया था, यहां तक कि जेल में प्रताड़ित किया गया था। दोस्तों, भोजन भी समय से नहीं दिया जाता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ को पता है कि अगर बलूचिस्तान में प्रदर्शन रोकने हैं, बलूचिस्तानियों की आवाज को दबाना है, तो उनके मेन नेता को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिससे बलूचिस्तानियों की आवाज दब जाएगी। बलूचिस्तान सालों से आजादी की जंग लड़ रहा है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से हर तरीके से आजादी चाहते हैं। अगर दोस्तों बलूचिस्तान की सीमा थोड़ी सी भी भारत के साथ लगी होती तो पहली बात बलूचिस्तान कब का आजाद हो चुका होता, लेकिन मजबूरन भारत के साथ उसकी सीमा साझा नहीं होती है। मजबूरन पाकिस्तान के साथ उसको रहना पड़ रहा है, वरना इस मामले में भी भारत पाकिस्तान को उसकी औकात जरूर दिखा देता। ऐसे में दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि इनडायरेक्टली भारत को बलूचों की मदद करनी चाहिए और इनको लेकर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आवाज उठानी चाहिए? क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट में लिखकर बताना मत भूलिएगा। अब देखना यह होगा कि मेहरंग बलूच को कब तक छोड़ती है पाकिस्तान की सेना। ऐसा माना जा रहा है कि मेहरंग बलूच को इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगी। ऐसे में अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं जो लोग, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और जो लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तानियों को न्याय मिलना चाहिए, तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अंत में शेयर करना मत भूलिएगा। इसी मुद्दे पर आपको बड़ी खबर बता दें, खैबर
खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने पाकिस्तान सरकार को बड़ी सलाह दी है। कह दिया है कि अगर शांति चाहते हो तो तालिबान के साथ बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, बातचीत करो। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि क्षेत्र में अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत बहुत जरूरी है। शांति के लिए यही एकमात्र रास्ता है। शुक्रवार शाम इस्लामाबाद में एक इफ्तार पार्टी में पत्रकारों से बात करते हुए गंडापुर ने दावा किया है कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है और वो तालिबान को बातचीत की मेजबानी पर ला सकते हैं, बशर्ते उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। साथ ही बता दें, चाइना का यूक्रेन बन चुका है बलूचिस्तान। जिनपिंग के 62 अरब डॉलर के सपने पर लग सकता है ग्रहण। दोस्तों, बलूचों ने छेड़ दिया खुली जंग। अगर उनको तुम आजादी नहीं दोगे तो वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। जी हाँ, बीते 11 मार्च को बलूचिस्तान अचानक अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गया जब उसने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण कर लिया। अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जी हाँ, बलूच विद्रोहियों ने 200 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया और लापता बलूच कार्यकर्ताओं की मांग की। बीएलए के द्वारा किए गए इस कृत्य ने एक बात तो साबित कर दी कि अब बलूच विद्रोही बड़े हमले करने की क्षमता रखते हैं। ये बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे संघर्ष की एक कड़ी है जिसमें चाइना का भी अहम रोल है। इस प्रांत में तांबे, सोने, कोयले और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं, लेकिन इसके लोग पाकिस्तान के सबसे अधिक आर्थिक हाशिए पर चले गए हैं। इस प्रांत की प्रचुर संपदा ने यहाँ विदेशी हस्तक्षेप के लिए एक मैदान मुहैया कराता रहा है। आप कह सकते हैं कि चाइना का यूक्रेन है बलूचिस्तान। जिस तरीके से यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों पर रूस की नजर है, ठीक उसी तरह बलूचिस्तान के संसाधनों यानी रिसोर्सेस पर चाइना आंख गड़ाए हुए है। जिनपिंग ने इस क्षेत्र पर पहुंच बनाए रखने के लिए बेल्ट और रोड पहल के तहत पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर का निवेश किया है, लेकिन इसके खिलाफ बलूचों का गुस्सा फूट रहा है और ये एशिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक बन चुका है। दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां आसमान में हुंकार भरने को तैयार हुआ तेजस। मार्च में मिलेगा पहला 99 F404 इंजन। इंडियन एयरफोर्स को मिलेगी सबसे बड़ी राहत। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, लेकिन सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति हो रही है। अमेरिकी विमान इंजन निर्माता जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई इस महीने के अंत तक 99 जीई 404 इंजनों में से पहला इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को सौंपने की तैयारी में है। यह डिलीवरी 2 साल की देरी के बाद हो रही है, जिससे भारतीय वायुसेना को राहत मिलेगी और तेजस MK-1A कार्यक्रम को गति मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना को 83 तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की जानी है। जीई 404 इंजन भारत में निर्मित तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करता है। वायुसेना पहले ही HAL द्वारा विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी पर चिंता जता चुकी है। अब ऐसे में अधिकारियों के मुताबिक पहला इंजन इसका परीक्षण प्रक्रिया से गुजर रहा है और मार्च के अंत तक यानी इस महीने के अंत तक HAL को सौंप दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि तेजस के सामने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े लड़ाकू विमान फेल है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट में तेजस इज बेस्ट जरूर लिखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर सिंध के जिलों में 25 मार्च को विरोध रैलियों का बड़ा ऐलान। दोस्तों, सिंधु नदी नहर विवाद को लेकर बड़ी खबर PPP ने की लोगों से एकजुट होने की अपील। दरअसल पाकिस्तान में सिंधु नदी पर नहरों के निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बोले तो PPP ने 25 मार्च को सिंध प्रांत के सभी जिलों में विरोध रैलियां आयोजित करने की घोषणा की है। यह विरोध प्रदर्शन संघीय सरकार की नहर निर्माण योजना के खिलाफ किया जाएगा, जिसे पार्टी ने तानाशाही करार दिया है। PPP ने आरोप लगाया है कि संघीय सरकार बिना किसी संवैधानिक मंजूरी के सिंधु नदी से जुड़े अहम जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक PPP सिंध के अध्यक्ष निसार अहमद खुरो ने शुक्रवार को सिंध विधानसभा परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस विरोध का ऐलान किया है। दोस्तों, अगली और सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर शेख हसीना विरोधी छात्र नेताओं और सैन्य नेतृत्व में गुप्त मुलाकात से बांग्लादेश में मच गया हड़कंप। भारत के समर्थन से अवामी लीग की वापसी की बहुत बड़ी कोशिश। दोस्तों, क्या बांग्लादेश में भारत की मदद से शेख हसीना की वाकई में होगी वापसी? एनसीपी नेता ने कई हैरान करने वाले कर दिए दावे। अब क्या करेंगे मोहम्मद यूनुस? आपको बता दें, बांग्लादेश में एक बार फिर अस्थिरता बढ़ती नजर आ रही है। ढाका में शेख हसीना के खिलाफ जारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं और बांग्लादेश की सेना के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। हसीना विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नाहिद इस्लाम की नई गठित नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं ने सैन्य नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को नए नाम से फिर से लॉन्च करने की आवश्यकता बताई है। ये आरोप ऐसे समय पर सामने आए हैं जब ढाका में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। गुरुवार को जब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अवामी लीग
लीग पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। तो शेख हसीना पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर दौड़ उठी, लेकिन इसके नेतृत्व से जुड़े व्यक्तियों पर मानवता के खिलाफ अपराध के तहत मुकदमा जरूर चलाया जाएगा। इसके ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को एनसीपी नेता हसनत अब्दुल्ला ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सैन्य नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अवामी लीग को फिर से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अपने पोस्ट में अब्दुल्ला ने 11 मार्च को कंटोनमेंट क्षेत्र में सैन्य अधिकारियों के साथ हुई एक गुप्त बैठक का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस बैठक के दौरान उनके और 2 अन्य व्यक्तियों के सामने अवामी लीग के सदस्यों साबर हुसैन चौधरी, शिरीन शर्मिन चौधरी और फजले नूर तपोश के नेतृत्व में एक नई अवामी लीग बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। अब्दुल्ला ने इसे सेना द्वारा अवामी लीग को फिर से स्थापित करने की स्पष्ट मंशा करार दिया। दोस्तों, वाकई में अगर बांग्लादेश में भारत की ही मदद के द्वारा अगर शेख हसीना की वापसी हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि भारत कभी भी अपनी कूटनीति में फेल नहीं हुआ है। अगर भारत मदद करेगी तो वाकई में फिर से शेख हसीना की सरकार रिस्टोर कर जाएगी बांग्लादेश में। ऐसे में आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि फिर से शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में बननी चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां ड्रैगन को भारत की 2 टुक कहा अवैध कब्जा मंजूर नहीं। लद्दाख में चीनी मंसूबों को लेकर खरी खोटी सुना दी है भारत ने। दोस्तों, भारत ने चीन के उस दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें चीन ने लद्दाख में नए काउंटी की स्थापना की बात कही है। भारत सरकार ने संसद को बताया कि उसने इस मामले पर राजनयिक माध्यमों से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सरकार का कहना है कि चीन का ये कदम भारत की संप्रभुता को कमजोर नहीं कर सकता। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत ने कभी भी इस क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। चीन की इस हरकत से भारत की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन ने हाल ही में होटन प्रांत में 2 नई काउंटी की स्थापना का ऐलान किया है। इन काउंटियों का कुछ हिस्सा भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है। सरकार से पूछा गया था कि क्या उसे इस बारे में जानकारी है और सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, जिस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार को चाइना द्वारा होटन प्रांत में 2 नए काउंटियों की स्थापना की घोषणा की जानकारी है। उन्होंने बताया कि इन काउंटियों का हिस्सा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पाकिस्तान हुआ फिर एक बार शर्मिंदा, नेशनल डे समारोह में शामिल नहीं हुआ भारत। जिस पर क्या बोला विदेश मंत्रालय, दरअसल भारत ने लगातार दूसरे साल पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लिया। साथ ही उसने इस्लामाबाद के सीमा पार आतंकवाद को सक्रिय समर्थन दिए जाने को शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी बाधा बताया। भारत ने विवादास्पद वांटेड इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक को सम्मानित करने के लिए भी पाकिस्तान की आलोचना की। भारत की यह टिप्पणी पाकिस्तानी उच्चायोग प्रभारी साद अहमद वराइच के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया सवेरा आपसी समझ को बढ़ाकर, साझा चिंताओं को दूर करके और कश्मीर मुद्दे सहित तमाम विवादों को हल करके आ सकता है। वराइच ने यह बयान गुरुवार रात को पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में की थी। इस कार्यक्रम में भारत की ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान ने इस समारोह में भारतीय अधिकारियों को आमंत्रित किया था या नहीं किया था, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने शुक्रवार को जवाब देते हुए कहा कि जहां तक निमंत्रण का सवाल है वे रिश्तों पर निर्भर करते हैं ना, निमंत्रण की स्वीकृति रिश्तों की प्रकृति पर निर्भर करती है। साथ ही साथ बता दें कि आप पाकिस्तान में होगा तख्ता पलट। मुशर्रफ ने जो नवाज संघ किया वही डर्टी गेम शहबाज संघ खेल रहे हैं आर्मी चीफ मुनीर। दोस्तों, पाकिस्तान में हर तरफ हलचल है, कहीं बमबारी हो रही है तो कहीं अज्ञात बंदूकधारी का खौफ है, कहीं पाकिस्तानी आर्मी खून के आंसू रो रही है तो कहीं खून बहा रही है। पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरह पस्त है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सरकार और सेना दोनों की बैंड बजा रखी है। जैसा कि हमने शुरू में आपको खबर बताया, आर्मी चीफ मुनीर हो या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सबकी BLA ने रातों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तानी आर्मी से यह चीजें कंट्रोल नहीं हो पा रही है। हर तरीके से फेलियर नजर आ रही है पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार। पाकिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर पर है, मगर अब वो पाकिस्तान को सुरक्षित करने, महफूज करने, सेफ करने के बदले ब्लेम गेम वाला कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं। ये डर्टी गेम ठीक वैसा ही है जैसा कभी परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ खेला था। जी हाँ दोस्तों, हालिया घटनाओं को लेकर शहबाज शरीफ सरकार पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर ने निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान में सुरक्षा की गिरावट के लिए राजनेताओं को दोषी ठहराया। संयुक्त संसदीय समिति को सुरक्षा ब्रीफिंग में उन्होंने साफ साफ कहा कि उग्रवाद से लड़ने के लिए बेहतर प्रशासन की आवश्यकता है और पाकिस्तान को एक कठोर राज्य बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि पाकिस्तान कब तक कमजोर शासन के कारण लोगों की जान कुर्बान करता रहेगा। मुनीर की यह बात इस बात का इशारा करती है कि उनकी नजर में शहबाज शरीफ सरकार बेहतर नहीं है, वो नाकाम साबित हो रही है और वो कमजोर है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों PTI
पीटीआई के नेता इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी। कब होने वाली है यह यात्रा और किन किन मुद्दों पर होगी चर्चा, आपको बता दें श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 अप्रैल को श्रीलंका की यात्रा पर आएंगे। श्रीलंका मीडिया adaderana.lk की खबर के मुताबिक दिसानायके ने संसद में अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी की यात्रा की तारीख का ऐलान कर दिया। मोदी जी पहले 2 अप्रैल से 4 अप्रैल में थाईलैंड की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो बैंकॉक में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे और इसी के बाद वो श्रीलंका जाएंगे। विदेश मंत्री विजिता हेरात ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी 2024 में राष्ट्रपति दिसानायके की दिल्ली यात्रा के दौरान हुए समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए कोलंबो आएंगे। राष्ट्रपति ने संसद को यह भी बताया है कि पूर्वी बंदरगाह जिले त्रिकोमाली में सामपुर विद्युत संयंत्र का निर्माण कार्य पीएम मोदी जी की यात्रा के समय ही शुरू होगा। ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जी, आप लोग अवश्य कहिएगा। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारतीय नौसेना का नया ब्रह्मास्त्र वरुणास्त्र से दुश्मनों को मिलेगा करारा जवाब। चीन पाकिस्तान की पनडुब्बियों पर होगा सीधा प्रहार। दोस्तों भारतीय नौसेना में हैवी वेट अंडर वाटर टॉर्पीडो वरुणास्त्र को शामिल किए जाने के बाद उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस टॉर्पीडो की मौजूदगी से अब दुश्मन की कोई भी पनडुब्बी भारतीय युद्धपोतों के करीब भी नहीं भटक सकेगी। रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी ने नौसेना के लिए वरुणास्त्र की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीनों सेनाओं के लिए 54,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें वरुणास्त्र भी शामिल है। दोस्तों वरुणास्त्र पूरी तरह से स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया तकनीक से बना टॉर्पीडो है, जिसे 2016 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। इसे नौसेना के जंगी जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। इसे शामिल करने से पहले 130 से ज्यादा तकनीकी परीक्षण किए गए थे। इसका वजन 1600 किलो है। साथ ही साथ बता दें, अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर लगे प्रतिबंध हटे। यूनिसेफ की तालिबान से सबसे बड़ी अपील। दोस्तों यूनिसेफ ने तालिबान से अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध हटाने की अपील की है। यूनिसेफ ने यह अपील ऐसे समय में की है जब अफगानिस्तान में नया एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है। एजेंसी ने कहा है कि इस प्रतिबंध के कारण 4 लाख और लड़कियां शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गई हैं। इसी के साथ ऐसी लड़कियों की कुल संख्या 22 लाख हो गई है जो 6ठी कक्षा के बाद पढ़ नहीं सकी। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से लड़कियों की शिक्षा पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाने की अपील की है, ताकि उन लाखों लड़कियों का भविष्य बचाया जा सके जो 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। एजेंसी ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि इस प्रतिबंध से लाखों अफगान लड़कियों के भविष्य को नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सुनीता विलियम्स को मिलेगा ओवर टाइम का पेमेंट। जी हाँ, अब तक जो खबर आ रही थी सुनीता विलियम्स को नहीं मिलने वाला है ओवर टाइम, उसको लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कह दिया है अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अपनी जेब से पैसा दूंगा, डॉलर दूंगा, लेकिन सुनीता विलियम्स को ओवर टाइम का पेमेंट जरूर मिलेगा। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार यानी 21 मार्च को एक सबसे बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर अप्रत्याशित रूप से बढ़े हुए प्रवास के लिए ओवर टाइम वेतन नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 286 दिनों के लिए कुल $1430 बोले तो प्रतिदिन $5 का भुगतान मिलना था, लेकिन ये अब तक नहीं दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस मुद्दे पर रिएक्शन देते हुए प्रतिक्रिया देते हुए कहा, किसी ने मुझे ये नहीं बताया, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने खुद के जेब से भुगतान करूंगा। उन्होंने आगे कहा ये रकम बहुत ज्यादा नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों ने जो झेला उसके मुकाबले तो ये बहुत कम है। दोस्तों अगर आप भी मानते कहीं ना कहीं नासा ने अपना काम निकाला है और बहुत ही चीप हरकत की है, ऐसा काम करके सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर जो लगातार अपनी जिंदगी और मौत की जंग वहां लड़ रही थी, ऐसी जगह मौजूद थी जहां छोटे से एरिया में ना वो किसी चीज को देख सकती थी ना एंजॉय कर सकती थी। सिर्फ उस छोटे से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना कितना बड़ा चैलेंज था उनके लिए, जहां पर प्रकृति भी उनका साथ नहीं दे रही थी। अब आप कह सकते हैं दोस्तों ये कहीं ना कहीं नासा ने बहुत ही चीप हरकत की है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का अगर आप भी समर्थन करते हैं और मानते हैं कि उन्होंने ये बयान देकर वाकई में हर एक भारतीय को भी खुश किया है, तो थैंक यू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जरूर कहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये थे भी कि सारी बड़ी खबरें, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।